संजय जी, लेकिन एक तरफा सुन अभी हम किस पर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं? मुझे पहले मैं वरुण पुरोहित जी से रिएक्शन लूंगा। सुनिए ना संजय जी, पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया, आपके मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सही तरीके से नोटिस नहीं दिया। भाई सही तरीका कौन सा होता है? आरती की थाली लेकर जाए, वो घंटी वंटी बजाए, तब उसके बाद सही तरीका वो होता है? वो ठीक है, पर आप हर किसी पर ये कैसे कह सकते हो? और फिर मेरा वही सवाल है, और एक बार वरुण पुरोहित जी का ओपनिंग कमेंट भी आ जाए। वरुण पुरोहित जी, इसका जवाब ले लीजिए। क्या सिर्फ सनसनी फैलाना मकसद आपको दिखाई देता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का? क्योंकि कानूनी जांच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब मौका आया सबूत आप जारी करें, दिखाएं, तो तब आप नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या नहीं माना जाए कि ये भी राजनीति से प्रेरित ही है सिर्फ आरोप? हिमानी जी, देश के अंदर लेजिस्लेचर को खत्म करके एग्जीक्यूटिव को पावरफुल बनाने का काम चल रहा है। एक जनप्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री को ऐसा क्या पुलिस अधिकारी को हट धर्मिता है कि मैं सम्मान देके जाऊंगा? भाई आप चस्पा कर सकते हो, आप रजिस्ट्री से भेज सकते हो, कई आपके पास में उपाय हैं। जब आप टेनी का लड़का मर्डर का आरोपी होता है, उसको तो आप जैसे मेहमान की जैसे सर्व करने जाते हो नोटिस। आप अभी बात कर रहे थे पुलिस आपके घर आ जाए, आपके घर आ जाए, टेनी के बेटे को उठा, वो कह देंगे मिला ही नहीं, या फिर कुछ और। वो ये भी कह रहे हैं कि सही तरीके से नहीं दिया है। लीगल भी बता। मैं 1 मिनट आ रही हूँ, एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर लें। सही तरीके से नहीं दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रही थी। पता नहीं तरीका कौन सा सही होता है। जी वरुण जी, मैंने आपको बताया अनेकों तरीके हैं। रजिस्टर्ड भेज दो, आप चस्पा करके चले जाओ, गवाह दो लगा के साइन करे जाओ। आजकल तो कोर्ट से व्हाट्सएप, वो आपको मोबाइल नंबर और देने पड़ते हैं, आपका ईमेल देना पड़ता है, व्हाट्सएप देना पड़ता है कोर्टों के अंदर वकालतनामे पे। तो आप जो है एक पुलिस अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसे कर रहा है। जहां तक बात है झूठ बोलने की, ये कह रहे हैं झूठा आरोप लगाया गया है। अरे भाई झूठा तो आप 2-2 करोड़ नौकरियों से लेके जाने का क्या कह रहे हो? आप सही कह रहे हो। इन विपक्षी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए झूठ बोलने के लिए दिन भर। लेकिन ये तो पूरे देश में चल रहा है, नेता लोग दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। तो इस चीज को इश्यू बनाना मैं नहीं समझता। अभी 2024 का जो चुनाव है, 1 महीना रह गया है आचार संहिता लगने में, इसी समय ये सब करना। और आपने खुद ने कहा, अपन ने सबने देखा कि MLA को तोड़ तोड़ के बीजेपी ने सरकारें बनाई है देश में। तो कोई साधु संत तो हो नहीं गए, दूसरी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के आके भारतीय जनता पार्टी में मिल रहे हैं, इमरजेंसी लगा करके सबको जेल। अरे यार ये मछली बाजार के व्यापारी, अरे मछली बाजार के व्यापारी चुप हो जाओ। ये मछली बाजार नहीं है, इस तरह से नहीं। देखिए प्रवक्ता है आप। अरे मछली बाजार के व्यापारियों को बंद करो। मर्यादित बात करिए सौरभ जी। क्या बकवास ऐसे समझ नहीं आएगा, बोलने का ढंग नहीं है आपको। क्या बीच बीच में बोलते हैं आप? तमीज नहीं है आपको बात करने की। मैनर से नहीं, बीच बीच में बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ। 1 सेकंड सौरभ जी, क्या बोल रहे हो आप बीच में? सौरभ जी मैं हूँ उसके लिए। अंत में बोल रहे हो, आपको क्या पता अंत हो गया? बेकार बात करते हो टीवी पे बैठ करके। बात करने का ढंग नहीं है आपको। वरुण जी देखिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करिए प्लीज। आप दोनों ही वरिष्ठ हैं और मैं आप लों से एक्सपेक्ट करती हूं कि वो डेकोरम आप दोनों ही मेंटेन रखिए। आप अपनी बात कंप्लीट करिए वरुण जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं किसी के बीच। असली बात यह है, डेमोक्रेसी है देश के अंदर, लोकतंत्र है। कोई आदमी चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको अगर कोई अधिकारी फोर्स करता है अपने मतलब अपनी पावर दिखाना चाह रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूं लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेमोक्रेसी में। और अगर एग्जीक्यूटिव को उसके ऊपर हावी करोगे आप, तो ये देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये खतरनाक है देश के लिए। अब केजरीवाल जी की बात पे आते हैं। मैं कह रहा हूं उनको नोटिस सर्व और लेना चाहिए। जब राहुल गांधी, सोनिया जी जाके ईडी में पेश होते हैं, कोर्ट में जाइए, जमानत का लीगल सिस्टम को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर झूठा आरोप है तो जो आपके पास प्रोविजन है, केस करो उनके ऊपर। एग्जैक्टली तो लीगल प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप आंदोलन से आए हो, आपके गलत हो रहा है तो आप आंदोलन करो सड़कों पे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन भी कर सकते हो। तो वो कर रहे थे, गलत आरोप हो रहा है उन्होंने। एक बार रिएक्शन में यहाँ पर ले लो, फिर संजय जी का रुख करूंगी। तो देना चाहिए, गलत है तो दीजिए। जो अभी लोकतंत्र की बात की जा रही थी, वास्तव में क्या है, इस देश में जो लोकतंत्र रहा पहले वो कुछ ही लोगों के लिए रहा। एक तबका था हमारे देश में जो ये टॉप ब्रास थी, पॉलिटिकल ब्रास, इसने कभी लोकतंत्र, कहा लोकतंत्र, किसका लोकतंत्र, इन पर कौन सा केस दर्ज हो सकता था, कौन ये जा सकता था? सीआरपीसी कहता है, आप मुझे बताइए सीआरपीसी के कौन सी धारा में लिखा है कि जाकर के कोई और व्यक्ति आपका पीए आपके लिए समन अटेस्ट कर सकता है? समन हैज टू बी रिसीव्ड इन पर्सन। व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है, पर व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा रिसीव्ड। आपको भेज करके कोर्ट भूल जाएगी, पुलिस भूल जाएगी। कल को आप तो, आपका इतिहास इतना सुंदर है, आप जाके बोलते हैं हमारे पास तो कोई आया नहीं
नहीं था, कौन सा एसीपी? ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। हम भी कहते हैं लोकतंत्र है, आपने कोई बात कही आप उसकी एफआईआर दर्ज कराइए, पर लोकतंत्र झूठ तंत्र तो नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम ये भी आज बोल देंगे, वो भी आज बोल देंगे, सबूत कुछ है नहीं, हम बात कुछ बताएंगे नहीं, कोई सबूत हम देंगे नहीं। और ये कहां का लोकतंत्र हुआ कि आपने एक हफ्ता पहले, महीना, आप बोल रहे हैं इलेक्शन से पहले ऐसी सब बातें क्यों हुई? अरे आपने भी तो इलेक्शन से पहले बोलना शुरू किया हमारे विधायकों को ऐसा प्रयास हो रहा है, ये हो रहा है। जब आप राजनीति के लिए झूठ बोल सकते हैं, उस पर आपके सामने कोई आकर के खड़ा हो जाए और आपको आईना दिखाने का काम करे, तो आपकी सारी शेखागिरी निकल जाती है। क्योंकि वास्तव ये है, मानी जी, ये जो आंदोलन से लोग निकले थे, आंदोलन का भी जिक्र हुआ, ये जो आंदोलन से निकले थे, जो वास्तव आंदोलन वाले थे, उनको तो उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये बदमाश गैंग बची है और ये बदमाश गैंग जा रही है, कभी इधर जेल में जा रही है, कभी उधर जा रही है, जितने बच गए सबको समझ। यही तो बात है, यही थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि आप लोग भी तो भविष्यवाणी करते हैं कि अब ये गए हैं जेल में, अब वो जाएंगे, लेकिन एक मिनट गए, ऑलरेडी गए, भविष्यवाणी नहीं है, सत्य है। क्या लग रहा है कि तीर उल्टा पड़ गया? आप लोगों ने शायद उम्मीद नहीं की थी उस वक्त, तो हवा हवाई आके बड़ी जोश में, बड़े ताव में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी जी ने और आरोप लगा दिए, लेकिन लगा नहीं था कि इस तरीके से होगा। क्या लग रहा है तीर उल्टा पड़ गया? क्योंकि पहले भी आप लोग ऐसे कर चुके हैं, फिर आप लोगों को माफी मांगनी पड़ती है। पिछले 10 सालों से विपक्ष देख रहा है कि सत्ता पक्ष के राज करने का, शासन करने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं उल्टा पड़ गया, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर मैं ये कहूंगा कि तुम चाहो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो पतझड़ों को बहार कह दो। आजकल आप मुशायरों में ज्यादा जा रहे हैं, तुम्हारा ही राज है अभी यहाँ पर, हाँ। तुम्हारा ही राज है अभी यहाँ पर। मोबाइल में तुम चाहो तो स्कूटर को कार कह दो। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल का यदि बात गलत है, उस पर क्राइम ब्रांच की यदि नोटिस जाती है, मैं उस पर विरोध नहीं कर रहा हूं, करिए, लेकिन ये कानून अपने खुद के ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? जब प्रधानमंत्री कहते हैं और एक बड़ा बयान देते हैं, देश का प्रधानमंत्री जनसभा में कहते हैं कि मैंने पकड़ लिया है, तो कहां पकड़ लिया है? क्राइम ब्रांच क्यों नहीं जा रहा प्रधानमंत्री से पूछने के लिए? मैं तो सिंपल सा छोटा सा पकड़ लिया, कौन सा बयान, कहां अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा 75,000 के घोटालेबाज को पकड़ लिया। सुनिए ना, जब आपसे आपकी बात करती हूँ तो आप दाएं बाएं क्यों होने लगते हैं? बार बार अजीत पवार की आड़ क्यों लेकर आते हैं आप? हमारे में बहुत है, हाँ, यूपीए की है, नारायण राणे हैं, बहुत सारे नाम है, क्या बात कर रहे हैं? और घोटाला जब आप ये कहते हैं ना, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड सौरभ जी, आप एक मिनट सौरभ जी, मैं आ रही हूँ, आपको मौका दूंगी, लेकिन संजय जी, जब आप ये आड़ लेते हैं ना, जब आप दाएं बाएं ये एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं ना, तब लगता है कि आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं। आप बात करिए ना, आप बताइए ना कि कौन था वो नेता जिसने कॉल किया, कौन थे वो विधायक? आप उधर तो 21 की बात कही थी, लेकिन 7 कंफर्म कर रहे हैं, तो वो कंफर्म कर रहे हैं, तो कौन है वो 7 विधायक? कौन वो नंबर था? कुछ तो कम से कम आप सामने लेकर आइए ना। ऐसे नहीं होता ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हवा हवाई बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे, आपसे सबूत तो मांगे जाएंगे ना। आप भी तो सबूत मांगते थे। हाँ बिल्कुल ना, आप तो इस्तीफे देने के बाद सीधा कह देते थे कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जी सुनिए तो सही, सुनिए तो मैं सवाल समझ गया। कल शाम को जब ये लोग पुलिस वहां पहुंची है समन देने के लिए, ये बोला कि आप रिसीव करवा लीजिए ऑफिस में, जो लोग बैठे हैं वहां रिसीव करवा लीजिए, नहीं हम मुख्यमंत्री को देंगे, देखिए नियम नहीं पता, को देंगे। उसके बाद में आज सुबह 10:30 बजे वापस टीम पहुंचती है, हम मुख्यमंत्री को ही देंगे, हम मुख्यमंत्री जी को देंगे। भाई रिसीव करने के लिए वहां लोग, आप रिसीव करवाइए, नहीं, आपको जो है अभी समझाया सिद्धार्थ जी ने, लेकिन हम मुख्यमंत्री के हाथ में ही देंगे, ये बात तो इसका मैं बता देता हूं आपको, स्पष्ट कर देता हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री डर गए थे, मना कर रहा है, मुख्यमंत्री डर गए थे क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि यही मुझे पकड़ कर ले जाएं? भाई कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या ये डर था एक उनके अंदर? इसीलिए बार बार ये कहा जा रहे थे आ जाते, सिग्नेचर ही तो करना था, इतना माहौल बनाने की, इतना उसको इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी? यदि अरविंद 5 घंटे का काम नहीं था, 5 मिनट का काम था। अरविंद केजरीवाल के अंदर आरोपी को समन आया है, कार्यक्रम का निमंत्रण थोड़ी है, सवाल आपने उठा दिया। यदि देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री को यदि ऐसा डरना पड़ रहा है जो आप कह रही हैं कि यदि वो डर गया, तो फिर सोचिए उस देश की आम जनमानस का हालात क्या होगा। आप जरा सोचिए, यदि एक राज्य का मुख्यमंत्री डर रहा है, विपक्ष डर रहा है, तो जनता के हालात हो रहे होंगे। ठीक है संजय जी, अब एक काउंटर रिएक्शन ले लीजिए।